विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, Robert Ma'am. Thank you, ma'am. Jhansi, who became the College of Symbol and sacrificed during India's freedom struggle 1857. Her story inspires every Indian. So let me begin with this poem, झांसी की रानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानगी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बटफूटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, अंग्रेजों की नीति थी राज्य छीन लो वाली। रानी बोली मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी मतवाली। पीठ पर बंधा था लाडला, हाथ में थी तलवार, घोड़े पर होकर सवार निकली वो करने वार। धन्य है वो मृतभूमि, धन्य है वो बलिदान, इतिहास में रोशन हुआ रानी का महान नाम। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हर्ष है और मैं आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज यहाँ पे मैं देशभक्ति के मौके पर कुछ रंग घोलना चाहता हूँ अपनी शायरी के, तो इसलिए गौर फरमाइएगा। और मैं स्टार्ट पहले एक शेर से करता हूँ। आज मेरे किस्से किसके ऊपर होंगे? आज मैं एक शेर से आगाज करता हूँ। आज मैं एक शेर से आगाज करता हूँ। आज मैं अपने सारे किस्से वतन के नाम करता हूँ। तो अब सुनिएगा। हमारी आज़ादी को बहुत साल हो गए हैं, 10-20 से भी ज़्यादा, और मैं कैसी मिली तो उस पर मैं कुछ 4 लाइनें पेश करता हूँ। 10, 20, 30, 40 नहीं, पूरे 80 साल का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज़ादी, अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर हम आज़ादी मना रहे हैं। और कई वीर शहीद हुए थे उस दौर में आज़ादी के लिए, कई वीर शहीद हुए थे उस दौर में आज़ादी के लिए, जब जाकर आज़ादी का आज हम हसीन सवेरा बना रहे हैं। और कहते हैं ना, कुछ वतन के लिए ही बने हैं लोग, जो वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके ऊपर 4 लाइनें हैं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालातों में शीशे का बदन मांग लिया। और लोग हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे और उन्हें वतन मांग लिया। एक शायरी और मैं कहता हूँ कि इस मिट्टी की खुशबू मुझे हमेशा आती रहती है। तो मैं इसके नाम उठाता हूँ, कोई ऐसा नहीं करती, मैं इसके नाम उठाता हूँ, कोई ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी कभी मेरे हाथों को मैला नहीं करती, ये मिट्टी कभी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। और ये हिंदुस्तान की शहीद जमीन है, और ये हिंदुस्तान की शहीद जमीन है। मैं कहीं भी जाऊँ इसकी मिट्टी मुझे खुद से कभी जुदा नहीं करती। Afternoon everyone, my name is Garima Ruhera and my name is Nidhi Ruhera. So today we are present to celebrate Independence Day with energy and pride. So hello everyone. So the very first thing I would like to wish everyone a very happy Independence Day in advance. And like as we know that today is the eve of Independence Day, and on this occasion we both want to present a patriotic dance performance to tribute our country and to celebrate the freedom. Okay, so yeah, let's begin. Morning everyone, respected teachers and my all dear friends. My name is Vinay. आज हम यहाँ पर इंडिया का 18th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट
राइट नहीं है, इट्स आल्सो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज हम फ्रीडम को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम खुद अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। हम इंडिया को, इंडिया का फ्यूचर और ब्राइट कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड प्रॉमिस करें कि आगे हमारे जो भी एक्शंस रहेंगे उससे हम इंडिया को प्राउड फील कराएंगे। और इस स्पीच को देने का मेरा मोटिव यही है, जो भी हमारे पास टैलेंट है, स्किल है, नॉलेज है, उसका यूज सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए ही ना करके बल्कि अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए भी करें, क्योंकि इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर की सिर्फ एक पर्सन के हाथ में नहीं है, वो हम सबके हाथ में है। सो लेट्स सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन इन एडवांस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आदरणीय अतिथिगण और मेरे प्यारे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी आज़ादी का 80 वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाऊंगी। मैं नागरिक उस देश की हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं नागरिक उस देश की हूँ जो कभी वंदे मातरम, कभी सत्यम शिवम सुंदरम, तो कभी जनगण मन गाता है। मैं नागरिक उस देश की हूँ जिसकी हर भाषा और संस्कृति में भारत की तस्वीर नजर आती है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है। तो आइए मैं आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मिट्टी इसकी चंदन जैसी, नदियाँ बहती अमृत जैसी, शीश उठाए खड़ा हिमालय, रक्षा करता देश के जैसे। सरहद पर जो खड़े हुए हैं, सीना ताने अड़े हुए हैं, मरकर भी जो अमर हो जाए वही देश का वीर कहलाए। अलग अलग है रूप रंग, अलग अलग है बोली सबकी, कोई मनाता ईद यहाँ, कोई खेलता प्यार की होली। शहीदों ने बलिदान दिया, फिरंगियों ने भारत छोड़ा, तब भारत आजाद हुआ, आजादी का राज हुआ। सभी के सामने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग पेश करने जा रही हूँ। तेरा है मान आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माई चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे, तारों को चूमे तिरंगा। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर पे होंगे। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर नस में है, दिल थाम के हिंदुस्तान बोले। शुजलाम सुफलाम मलयज शुतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। शुजलाम सुफलाम मलयज शुतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
जो फर्स्ट आए हैं वो है सिमरन। जोरदार क्लासेस दीजिए सिमरन के लिए। सिमरन को मैं बोलना चाहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत टैलेंटेड है ये बच्ची, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी आपने इसकी एंकरिंग भी देखी होगी, बहुत अच्छे से इसने करी है। आप लोगों को एंटरटेन भी किया, ये सारा कुछ इसने खुद किया है। सिर्फ मैंने इसे गाइडलाइंस दी थी कि ये चीज़ें होंगी, इसने खुद तैयार किया है। और मैं ये पैड दिखाना चाहूँगी इसका, ये इसने खुद बनाया है। लाइक मैंने अभी तक जो देखा है, बच्चे क्या करते हैं एक नोट पैड में लिख लेते हैं, लेकिन इसने खुद सारी चीज़ें बनाई है फॉर आंसर। तो एक बार प्लीज़ क्लैपिंग करो इसके लिए। सेकंड विनर है हमारे, वो है हर्ष। हर्ष की आपने जो भी यहाँ पे सुना है पोइट्री वगैरह, वो सब ओरिजिनल है, उसने खुद बनाई है और बहुत अच्छा लिखा है और दिल का बहुत अच्छा है। ये और गरिमा स्टेज पर आ जाओ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, ठीक है। एक्ट बहुत अच्छा था इनका, काफ़ी जो मेन बेस्ट चीज़ थी आपकी कोऑर्डिनेशन, वो बहुत अच्छा लगा मैंने कहा। आगे भी बहुत सारे इवेंट होंगे, तो अभी थर्ड प्राइज मिला है, बट जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ कि हम फर्स्ट तक कैसे रीच करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जिस स्टूडेंट्स ने बहुत कॉन्फिडेंस से अपनी परफॉर्मेंस दी है वो है मीनाक्षी। मीनाक्षी के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इसका पता क्या है ड्रीम की, ये अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट करना चाहती है। तो सोचिए एक छोटी सी एज में बच्चा अगर इतना सोच रहा है तो उसके ड्रीम्स कितने बड़े होंगे। सो ऑल द बेस्ट मीनाक्षी। वॉलंटियर के लिए तो ईशान के लिए जिन्होंने बहुत काम किया है। तो ईशान के लिए मैं बहुत छोटा है लेकिन इसीलिए इसी छोटी एज में ही मैंने इसे वॉलंटियर्स कर दिया कि आप करो। और इसने एक बार भी ऐसा नहीं कि मैम मैं नहीं कर पाऊँ, मैम मैं कर दूँगा, मैं करूँगा, मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता है, एवरी टाइम रेडी। और बहुत अच्छा दोस्त है अपने दोस्तों का, वो इसके दोस्त ज़्यादा भी अंदर जानते हैं। तो देखो बेटा, आज का हमारा इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है? आज़ादी का दिन। बट मुझे लगता है अभी भी कुछ चीज़ों से हम अभी आज़ाद नहीं हैं। वो क्या है बता सकते हो? आज के टाइम पे भी लड़के ऐसा सोचते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़कियों को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। सिमरन अभी तो मुझे लड़कियां रॉक कर रही हैं आजकल। चलो ये वैसे मेंटलिटी है कुछ लोगों की, बट आई होप जैसे जैसे हम डेवलप करें चेंज में। देखो हम सबको एक चीज़ जिससे आ जाती है वो हमारी नेगेटिव थॉट प्रोसेस। प्लीज़ किसी के बारे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस का क्या होता है बेटा, जैसे सपोज आप कहीं भी जाते हो या कोई कुछ भी बोलता है, जैसे सपोज यहाँ बच्चों ने डांस किया, सो जैसे बहुत बार मैंने ये बोला, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी को कोई भी एक्ट करते हुए देखो तो आप उसमें से क्या सीख रहे हो, ठीक है। और उनको मोटिवेट है, जो आपकी क्लैपिंग है ना वो आपके बारे हार्ड होनी चाहिए, दिखाने के लिए क्लैपिंग मत करिए। आपकी जो आई कॉन्टेक्ट, आपके जो जेस्चर्स है ना, वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज़ एटलीस्ट अगर हम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते लेकिन मोटिवेट तो कर सकते हैं, उसमें देखो हमारा कुछ खर्चा भी नहीं होता। तो प्लीज़ आप सभी को मोटिवेट कीजिए जो भी सामने परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड हर टाइम पे किसी ना किसी सोचे कि हम किसी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमेशा एक छोटी सी बात याद रखिएगा, इस दुनिया में जो भी बड़ा इंसान बना ना, उसने हमेशा ये सोचा है कि मैं दूसरों के लिए ऐसा क्या बेस्ट कर सकता हूँ। आपसे प्रॉमिस करना है कि हम आज के बाद जो है किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को आने ही नहीं देंगे। जब भी कुछ होगा हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सो थैंक यू एवरीवन एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंडिपेंडेंस डे। एंड आई होप आज आप लोगों को मज़ा आया होगा, इंजॉय किया होगा, और .NET को नेक्स्ट टाइम आपने इसी तरह सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो, थैंक यू। Thanks for being the part of this wonderful celebration. ठीक है, मैं सभी का थैंक्स कहना चाहूँगी। फर्स्ट मैं कहना चाहूँगी हमारी कोमल मैम, जिन्होंने इस इवेंट को पूरा लीड किया और सही तरीके से हमें गाइड किया, जिससे हम इस इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए विद
डिसिप्लिन, मतलब वो चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इवेंट तो हम ऑर्गेनाइज करें बट वहाँ पे हर चीज़ प्रोफेशनल होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छे लेवल पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे सभी टीचर्स का जिन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया इस पूरे सेलिब्रेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट में थैंक्स कहना चाहूँगी अमित सर को, जिन्होंने पूरा रिफ्रेशमेंट का आपका ध्यान रखा, क्योंकि पेट पूजा भी सबसे ज़रूरी है, जो कि अमित सर ने पूरा मैनेज किया था। नेक्स्ट मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारी बैकिंग टीम की मेंबर मानसी को, जिन्होंने पूरा जो हमारी पूरी जो मेमोरीज है ना उसको स्टोर किया अपने कैमरे में, हमारी सभी फोटोज हमारी सभी वीडियोस रिकॉर्ड करी। थैंक यू सो मच मानसी। नेक्स्ट थैंक्स मैं कहना चाहूँगी ईशान को, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया और अच्छे मतलब एक डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो कीप इट अप ईशान, नेक्स्ट मैं थैंक्स करना चाहूँगी सिमरन का, जिन्होंने अपनी एंकरिंग से सभी पूरे हमारे जो ये ओकेजन था उसको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैनेज किया। थैंक यू सो मच सिमरन। ठीक है, बाकी मैं थैंक्स कहना चाहूँगी जो ऑडियंस बन के यहाँ पर आए थे और तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऑडियंस होना भी ज़रूरी है, वोटिंग होगी तभी कुछ हो पाएगा, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ऑडियंस को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। लास्टली मैं थैंक करना चाहूँगी हमारे सभी परफॉर्मर्स का, जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देके इस पूरे मोमेंट को सबसे स्पेशल बना दिया। तो थैंक यू सो मच आवर परफॉर्मर्स ऑल ऑफ यू। और हमें हमेशा याद रहेगा, हमारा रोडनेट इंस्टीट्यूट हर साल इंडिपेंडेंस डे को एक नए अंदाज में सेलिब्रेट करता है और ये सेलिब्रेशन हमें अपने देश के प्रति और भी गर्व से भर देता है। आज हमने देखा कि स्टूडेंट और टीचर्स दोनों ने अपने टैलेंट और एनर्जी से इवेंट को कितना अनफॉरगेटेबल बना दिया और कितना ही ज़्यादा मेमोरेबल बना दिया। आप इस इंस्टीट्यूट से पास आउट भी हो जाओगे तब भी आपको हमेशा याद रहेगा कि 2026 का इंडिपेंडेंस डे हमने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। सो थैंक यू सो मच सारी ऑडियंस, परफॉर्मर्स और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स को, जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो कि हमारे लिए इतना मेमोरेबल बना। सो थैंक यू सो मच। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि आपके अंदर कितना जोश है, तो लास्ट